अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें मेरे इस चैनल पर आपको मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। वीडियोस को लाइक करके शेयर लाजमी कर दीजिएगा। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि सऊदी अरब के बहुत सारे इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद जाहिर की गई है, जिस बारे में महकमा मौसमियात ने कुछ एरियाज के नाम बताए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अलजौफ, तबूक, नॉर्दर्न बॉर्डर एरियाज, हाइल, मदीना, मक्का, बहा और असीर और जजान के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रियाद से मुल्हिका रीजन जो है वहां पर भी हल्की बारिश का इम्कान है। कल से रियाद का मौसम भी काफ़ी तब्दील हो चुका है। हल्के हल्के बादल, खास तौर पर रात में मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। मजीद इतलात जो आई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 35 डिग्री और कम से कम 10 डिग्री तक चला गया है, जिससे अंदाज़ा होता है कि सऊदी अरब में मौसम सरमा का आगाज़ हो गया है और तमाम अफराद अब इसे इंजॉय कर रहे हैं। रियाद से खबर आई है कि फौजदारी अदालत ने 38 अफराद को 2.5 बरस से लेकर 25 साल की सजा सुना दी है। ये अफराद मुख्तलिफ गिरोहों में शामिल मुख्तलिफ कार्रवाई करते थे और इनमें जो गैर मुल्की अफराद शामिल हैं, कैद और सजा के बाद इन्हें मुल्क से डिपोर्ट किया जाएगा, यानी सऊदी अरब से बेदखल कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात के मुताबिक रियाद की फौजदारी अदालत ने मुख्तलिफ अफराद को मुख्तलिफ ऐसी गैर कानूनी कार्रवाई करने के इल्ज़ाम में 41 मुल्ज़मान पर यहाँ मुकदमा चल रहा था। इन पर माशरे की अहम शख्सियात को इस्लाम से खारिज करने के इल्ज़ामात लगाने के लिए इकदाम करने पर मुकदमा चलाया गया था, जिस पर इन्हें सजा सुनाई गई है। मजीद तफसीलात ये हैं कि शवाहिद सुनकर माशरे की अहम शख्सियतों को इस्लाम से खारिज कर देने और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात इन पर लगाए गए थे, जिसमें फ़ंड लेने और मुख्तलिफ सरगर्मियों पर हिस्सा लेने पर 38 अफराद को मुजरिम करार दिया गया, जिस पर इन्हें 2.5 बरस से लेकर 25 साल की सजा सुनाई गई है। सऊदी अरब की मजलिस शूरा में एक अहम बिल पेश किया गया, जिसे मंजूर कर लिया गया, जिसमें यह कहा गया है कि सऊदी अरब के मजलिस शूरा में सरकारी खजाने पर हाथ साफ करने वालों के खिलाफ अब भरपूर तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी शख्स, चाहे सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की, सरकारी खजाने से गबन या चोरी साबित हो जाए तो उसे वो रकम और गबन की हुई दौलत लाजमी तौर पर वापस करनी होगी, और अगर कोई सामान उसने चोरी किया है तो उसकी कीमत लाजमी तौर पर सरकारी खजाने में जमा कराएगा। मजीद तफसीलात जो आई हैं कि दफा 10 का तयन किया गया है। याद रहे, सऊदी अरब में एक अरसे से सरकारी खजाने में गबन करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयां और इससे गबन की रकम या गबन किए हुए असासे वापस लेने पर जोर दिया जा रहा था। राय आमा का मुतालबा था कि गबन करने वालों की बरतरफी काफी नहीं होती है, इनसे कौमी दौलत जिससे उन्होंने लूटी है और उससे वो जिंदगी लुत्फानंदोज कर रहे हैं वो वापस ली जाए, ताकि जो सऊदी खजाने का ऊपर एक माली बोझ पड़ा है वो कम हो सके, जो सऊदी हुकूमत का एक बेहतरीन इकदाम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब बरादराना और तारीखी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की पॉलिसी पर गामज़न है। सऊदी मजलिस शूरा ने पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स के शोबे में ताउन की मुआहिदों की मंजूरी दे दी है। सऊदी काबीना इसकी हतमी मंजूरी देगी। मजीद तफसीलात के मुताबिक मजलिस शूरा का इजलास मंगल को डॉक्टर अब्दुल्ला अल शेख की सदारत में हुआ है। इस मौके पर मुतअद्दिद मौज़ूआत पर बहस और फिर इन तमाम जो बहस के बाद वोटिंग के जरिए मुख्तलिफ मुआहिदों को फाइनलाइज किया गया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक अरसे से स्पोर्ट्स के शोबे में वसी उल बुनियाद मुआहिदों के लिए मुज़ाकरात चल रहे थे। फिरकैन के दरमियान मुआहिदे का मसवदा मजलिस शूरा में पेश किया गया। अरकान शूरा ने बहस के बाद पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स के शोबे में बहुत सारे मुआहिदों के हक में फैसला दिया है, जो कि दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात की एक अहम पेशरफ्त है।